हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen टेकन आउट इज अ गुड वन। मतलब ये है कि 12 डिफेक्टिव जो पेन्स थे वो एक्सीडेंटली मिक्स हो जाते हैं 132 गुड पेन में, ठीक है ना। और इसके बाद पूछा गया है कि एक जो गुड वन है पेन उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखें, जो डिफेक्टिव है उनको नोट कर लेंगे। डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव पेन इक्वल टू 12, गुड वन 132, टोटल कितने हो जाएंगे? 132 प्लस 12 इक्वल टू 144। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बढ़ते हैं आगे और निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन इक्वल टू, हमने आपको बताया था कि टोटल नीचे रखेंगे। टोटल कितने हैं? 144 और गुड वन कितने हैं? 132। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, 12 से कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 11, नीचे 12। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो 11/12। कोई प्रॉब्लम जी नहीं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। चैनल पर अगर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें तुरंत आपको वीडियो मिले और आप उसका लाभ ले सकें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17। ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फर्स्ट पार्ट, अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? मतलब ये है कि 12 बल्ब्स की एक लॉट है, उसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, ठीक है ना। उससे एक बल्ब एट रेंडम निकाल लिया जाता है और कहा गया है कि वो बल्ब अगर डिफेक्टिव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टोटल बल्ब कितने हैं? टोटल बल्ब कितने हैं? 20। और डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? डिफेक्टिव 4। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे? नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे 20 - 4 कितने हो जाएंगे? 16 ना। क्लियर, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बल्ब विच इज नॉट डिफेक्टिव। यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, तो टोटल डिफेक्टिव पहले हमने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी निकालने में कि टोटल नीचे रखेंगे। टोटल कितने हैं? 20। डिफेक्टिव कितने हैं भाई? 4। ठीक है, जितने डिफेक्टिव है उनको ऊपर रख दिया। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। क्या आ जाएगा? 1/5 प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर?
चलिए सेकेंड में चलते हैं, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट की कंडीशन ये है, कहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट में भी फर्स्ट है भाई, क्या है, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। मतलब ये है कि ना ही वो डिफेक्टिव है और ना ही वो रिप्लेस होता है। इसका मतलब है कि वो नॉन डिफेक्टिव है। क्या है, नॉन डिफेक्टिव। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा गया है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। मतलब ये है कि जो नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव कितने बल्ब है भाई, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 16, उससे एक निकाल लिया गया, ठीक है ना। तो रेस्ट कितने रहे, 16 - 1 = 15, ठीक है ना। जो नॉन डिफेक्टिव है 16 थे, उससे एक निकाल लिया गया, तो कितने बचे, 15, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल की, तो टोटल में कितने बचे, इसको मैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, है ना। आगे कंटिन्यू आप लोग रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और ये बल्ब कैसा, नॉट डिफेक्टिव, तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग non defective बल्ब इक्वल टू, ध्यान दीजिए, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, 15, 1 माइनस हो गया ना। और नीचे की कंडीशन क्या है भाई, टोटल से अगर कह दें कि एक निकाल लिया है तो कितना बचेगा, टोटल 20 थे तो एक निकल गया उससे, क्योंकि डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव मिलके 20 थे ना, तो यहाँ बच जाएगा 19। कितना बचेगा, 19, ठीक है। तो ये आपकी रही प्रोबेबिलिटी और ये क्वेश्चन का रहा सॉल्यूशन। आप लोग इस चीज को ध्यान रखें कि इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि देखिए टोटल बल्ब जो थे वो थे कितने, 20, उसमें 4 डिफेक्टिव थे, ठीक है। तो अगर सेकेंड पार्ट का जो सॉल्व किया है, प्रोबेबिलिटी निकाला है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि एक बल्ब जो नॉन डिफेक्टिव है उसको निकाल लिया जाता है। तो अब जो बचे हुए बल्ब हैं उसमें जो प्रोबेबिलिटी है उस बल्ब की कितनी होगी, तो हमने क्या किया है कि जो नॉन डिफेक्टिव 16 बल्ब थे उससे 1 माइनस कर दिया है, ठीक है। और टोटल डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव मिलके 20 थे तो उससे भी एक माइनस कर दिया है, क्योंकि 20 से ही निकलेगा ना, तो 19 हो गया। और उधर 16 जो गुड वन थे उनसे एक माइनस कर दिया तो 15 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू आपके जो टोटल है 19, उनको नीचे हमने रख दिया है, और ऊपर जो 1 बल्ब रिड्यूस होने के बाद बचा था 15, तो उसको हमने ऊपर रख दिया, यानी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई 15/19, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो डालें तुरंत आपको मिले, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।